ज्योग्राफी ऑप्शनल जो ले रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि बेसिक बुक्स पे ही फोकस करो अपने, और जो बेकार के नोट्स फालतू के मार्केट में इतना सारा मटेरियल है अवेलेबल, उसके चक्कर में ना पड़े, और जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स है ना उन्हीं से अपने नोट्स बनाए और उन्हीं को फोकस करो। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस की तैयारी के लिए कि आप सबसे पहले अपना जो जीएस का सिलेबस है और ऑप्शनल का सिलेबस है उस पर पूरी तरीके से कमांड हासिल करें। ऑप्शनल तो हर बार की तरह ही, चूँकि मैथमेटिक्स है और उसमें सब कुछ स्टैटिक ही होता है, तो हर टॉपिक से एक निश्चित प्रोपोर्शन में आते हैं क्वेश्चन। इतना ज़रूर कहूँगा कि मैथ्स एक लेंदी सब्जेक्ट है, और मैथ्स अगर ऑप्शनल के तौर पे कोई ऑप्ट कर रहा है तो एक लंबा टाइम उसको देना होता है। मीडियम में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। हिंदी भाषा की अपनी ऐसी संरचना है जिसके कारण कम सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि हिंदी लिखने में ज़्यादा समय लगता है इंग्लिश की अपेक्षा। हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो स्कोरिंग भी काफ़ी है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप। ज्योग्राफी से यार बेसिकली जो थ्योरेटिकल थे, पेपर 1 में जो थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, जो पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। मेरा ऑप्शनल लॉ था, पेपर बहुत लेंदी था, फर्स्ट पेपर बहुत अप्रोचेबल था, इट वाज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड क्वेश्चंस वेर ट्रेडिशनल एंड एक्सपेक्टेड, बट फ्यू क्वेश्चंस जो सभी को नहीं आते होंगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पेपर 2 वाज रिलेटिवली टफर बिकॉज हम लोग के लॉ ऑप्शनल में अराउंड 20 लॉज कवर करने पड़ते हैं, एंड उन्होंने बहुत ट्रेडिशनली नहीं पूछा पेपर 2, उन्होंने पेपर को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा। सपोज करो फॉर एग्जांपल, जैसे एक हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ते हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सेक्शन 8 में एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जहाँ पर हम लोग को ज़रूरी नहीं होता है कि बताना क्या मतलब कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं होता है, बट दे डिडंट आस्क दैट, दे आस्क द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट एज पर द रीसेंट केस लॉज। तो इस तरह की क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर 2 में थे, तो इसीलिए मैं पेपर 2 के लिए नहीं कह सकता कि क्या स्कोरिंग होगा, कैसा होगा। पेपर 1 वाज रिलेटिवली बेटर देन द पेपर 1 एंड ओवरऑल इट वाज अ zero sum game, मतलब it was overall okay, so we can expect an average marks, and considering it is a law optional, अगर यूपीएससी एडजस्ट करती है तो क्या पता क्या मार्क्स आए, वी डोंट नो। सर बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑप्शनल चूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो उनको आप क्या बताना चाहिए, किन किन दायरों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शनल चूज़ करें? ऑप्शनल का स्कोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऑप्शनल वही चूज़ करें जिससे आपको लगाव हो। ऑप्शनल के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और ऑप्शनल में तभी कमांड हो सकता है जब आप उस पेपर को पसंद करते हो। तो सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा ग्रेजुएशन लॉ था, मेरे को लॉ अच्छा लगता था इसलिए मैंने लॉ लिया, बट साथ ही साथ मेरी रुचि इकोनॉमिक्स में भी थी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या मैं इकोनॉमिक्स लूँ या लॉ लूँ, बट मैंने फिर लॉ लिया क्योंकि मुझे लॉ पसंद था, पढ़ना पसंद था। तो इसीलिए सबसे पहला दायरा है कि आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या पसंद है, और अगर जो पसंद है वही ऑप्शन चूज़ करिए। भीड़ को देखते हुए ऑप्शन कभी चूज़ नहीं करना चाहिए। ओके सर, लास्ट सवाल रहेगा कि ओवरऑल आज की मेंस के सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो आप एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? कैसे तैयारी करें? सबसे पहली बात, जो मेंस और ये पूरा एग्ज़ाम होता है, ये जो यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड करती है उसी के सराउंडिंग घूमता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस की तैयारी के लिए कि आप सबसे पहले अपना जो जीएस का सिलेबस है और ऑप्शनल का सिलेबस है उस पर पूरी तरीके से कमांड हासिल करें। उसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हर ऑप्शनल, हर पेपर का जो भी सिलेबस दिया है उसके जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं उन सारे बुलेट पॉइंट्स का आपके पास कॉन्साइज नोट्स होना चाहिए हैंड रिटन में। और जब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहे हो तो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल 250 शब्द लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन जो आपके नोट्स हैं वो भी बहुत कॉन्साइज और शॉर्ट नोट्स में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप क्विकली बहुत सारे रिविज़न कर पाएँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बी वेरी 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 positive throughout the preparation journey. It is about that.
कौन सा ऑप्शनल है आपका? जोग्राफी। ओके, और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। ओके, बात करें कितनी बार मेंस लिखा आपने? मैंने 2 बार लिखा है। ओके सर, आज के ओवरऑल पेपर की बात करें तो सर ज्योग्राफी से किस टाइप से क्वेश्चन आए? जोग्राफी से यार बेसिकली जो थ्योरेटिकल थे पेपर 1 में, जो थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे, जो पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ओके सर, जो स्टूडेंट जिनका ज्योग्राफी है आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए पहले उनको जो भी बेसिक एक टॉपिक है उसको, सब टॉपिक को एक बार उठाकर, और उसको जैसे भी अगर वो कोचिंग मटेरियल यूज करते हैं तो कोचिंग मटेरियल से या फिर इंटरनेट से उसको या फिर बुक के थ्रू हर एक टॉपिक को सिंसियरली उसको तैयार करें, तो फिर वो डायरेक्ट एग्जाम में वो आ जाते हैं। ओके सर, आपने करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन फॉलो की या फिर कहाँ से फॉलो कर रहे हो आप इसके लिए मटेरियल्स? करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली थोड़ा डाइवर्स है मेरा, कि जैसे विजन है या फिर द हिंदू एडिटोरियल्स है, और फिर आपके जो एडुकेमी के कॉस्मॉस आते हैं, गाइडेंस IAS के भी न्यूज़लेटर्स आते हैं, तो वो बेसिकली मैंने फॉलो किए थे। कॉस्मॉस और गाइडेंस IAS की न्यूज़लेटर ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली हैं। ओके सर, आपके UPSC के मेंस सारे पेपर्स हो चुके हैं, अब आप न्यू एस्पिरेंट को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयार करें अपने मेंस की तैयारी? न्यू एस्पिरेंट्स के लिए यार यही रहेगा कि उनको पहले जो है करंट अफेयर पे मेनली फोकस करना है, और हर एक जो भी करंट अफेयर के टॉपिक आ रहे हैं सबको एकदम डिटेल्ड में स्टडी करना, और मेमोराइजेशन और राइटिंग प्रैक्टिस 2 जो है ये मेन चीज़ें हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये पूरा प्रोसेस है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा है मैथमेटिक्स। ओके सर, बात करें आज के ऑप्शनल की, कैसा रहा ओवरऑल? ऑप्शनल तो हर बार की तरह ही, चूँकि मैथमेटिक्स है और उसमें सब कुछ स्टैटिक ही होता है, तो हर टॉपिक से एक निश्चित प्रोपोर्शन में आते हैं क्वेश्चंस, वैसा ही था, कुछ खास डेविएशन नहीं था। हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका मैथ ऑप्शनल है, वो अभी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयार करें ऑप्शनल? पता नहीं यार, मैं तो इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं लोगों को बता सकूँ, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि मैथ्स एक लेंदी सब्जेक्ट है, और मैथ्स अगर ऑप्शनल के तौर पे कोई ऑप्ट कर रहा है तो एक लंबा टाइम उसको देना होता है, और एक्सक्लूसिव होता है, वो GS से बिल्कुल अलग होता है, और GS से कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए थोड़ा एक अलग तरह का एफर्ट भी होता है। तो सबसे पहले तो अगर चूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अगर आपका इंट्यूशन है मैथ्स के प्रति तभी चूज़ करें, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि GS के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके सर, बात करें जो एस्पिरेंट है वो ऑप्शनल चूज़ करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आजकल जो है कुछ ऑप्शनल्स काफ़ी स्कोरिंग माने जा रहे हैं, कुछ ऑप्शनल काफ़ी कम टाइम में ख़त्म हो जाते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं जो मतलब जिसके बेसिस पे डिसाइड करना होता है। कुछ ऑप्शनल का सिलेबस छोटा है, कुछ ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है, बट कहा जाता है स्कोरिंग है, तो ये सब चीज़ें हैं, सारे पैरामीटर्स हैं, और इंटरेस्ट तो सबसे मतलब सुपेरियर चीज़ है जिसके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। ओके सर, लास्ट सवाल रहेगा कि जो एस्पिरेंट प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जो जून में प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स तो सर, प्रीलिम्स का कोई मतलब काफ़ी वास्ट है सिलेबस, मैं तो मतलब 3 बार से दे रहा हूँ, और फॉर्चुनेटली 2 बार से मेंस भी लिख रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स को अब कोर्स और सिलेबस के दायरे में बांध पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और ज़्यादातर वही है कि मतलब पढ़ाई से जो भी लॉजिक जो इमर्ज होता है उसी के बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हो, वही होता है। आपका नाम? आकांक्षा। ओके मैम, कौन सा ऑप्शनल है आपका? ज्योग्राफी। ओके, कैसा हुआ मैम आपका एग्ज़ाम? मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम कंपैरेटिवली अच्छा नहीं हुआ, सेकंड वाला सही था। ओके, जो न्यू एस्पिरेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल ले रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? ज्योग्राफी ऑप्शनल जो ले रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि बेसिक बुक्स पे ही फोकस करो अपने, और जो बेकार के नोट्स फालतू के मार्केट में इतना सारा मटेरियल है अवेलेबल, उसके चक्कर में ना पड़े, और जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स है ना उन्हीं से अपने नोट्स बनाए और उन्हीं को फोकस करो बस। थैंक यू। किया था
ओके, अगर बात करें जो एस्पिरेंट हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो स्कोरिंग भी काफ़ी है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है जी तो बोलिए। आपका नाम? विशाल। ओके सर, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। ओके सर, बात करें आज के मेंस के एग्ज़ाम के, कैसा रहा आपका? मेरा तो फिलॉसफी ऑप्शनल था, अभी ऑप्शनल का पेपर चल रहा है। अच्छा गया था, क्वेश्चन इजी आए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ऐसे घुमा के नहीं पूछा गया था, तो ठीक ठाक गया। तो सर बात करें जीएस के चारों पेपर, वो कैसे गए आपके? जीएस के चारों पेपर में एथिक्स का पेपर सबसे अच्छा गया है। पहला और दूसरा पेपर तो सामान्य था, तीसरा पेपर थोड़ा सा टफ था क्योंकि उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछे गए थे। और सर आपका मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी मीडियम। ओके तो सर हिंदी मीडियम। अब बात करें सर ऑप्शनल की, आज आप शाम का भी आपका पेपर है, तो सर ओके सर आपने ऑप्शनल के लिए कहाँ से तैयारी की थी? ऑप्शनल के लिए मैंने पतंजलि IAS से कोचिंग किया था, धर्मेंद्र सर फिलॉसफी पढ़ाते हैं। ओके, तो जो एस्पिरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसफी ले रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि ये थोड़ा सा वो रेशनल है। जिनका मैथ अच्छा है कोशिश करें वहीं फिलॉसफी ऑप्शनल रखें, और अगर ये ऑप्शनल लेंगे तो कोचिंग करना ज़रूरी होगा। बाकी ऑप्शनल का काम जैसे आप NCERT पढ़ के चला सकते हैं, लेकिन इसमें NCERT की बुकें नहीं उपलब्ध हैं, तो कोचिंग तो ज़रूरी है। अब कोचिंग उनके ऊपर है कि वो जहाँ से करना चाहें, जो उन्हें अच्छा लगे। सर आपका कौन सा मेंस है ये? मेरा ये तीसरा मेंस है। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, तो सर उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार करें? प्रीलिम्स की तैयारी देखिए 3-4 महीने जम के करनी पड़ेगी एक बार, उसके बाद इजी हो जाता है फिर। तो प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार पढ़ेंगे वो उन्हें आइडिया मिलेगा कि मुझे आगे क्या पढ़ना है। प्रीलिम्स ज़्यादा टफ है मेंस की अपेक्षा, तो प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले खूब पढ़ें और उसका एनालिसिस करें, और NCERT की पुस्तकों को आधार बनाएं। बहुत सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, तो सर आप क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार तैयारी करें ऑल अबाउट UPSC के बारे में? देखिए, हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम होता है या ये है। हिंदी मीडियम से मेंस लिखने वालों की संख्या ही कम होती है, ठीक, और वो बहुत रेशियो में अंतर नहीं है फाइनल सिलेक्शन में। पहली बात तो यहाँ मेंस लिखने वालों की संख्या कम है हिंदी मीडियम में, और हिंदी और मीडियम में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। हिंदी भाषा की अपनी ऐसी संरचना है जिसके कारण कम सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि हिंदी लिखने में ज़्यादा समय लगता है इंग्लिश की अपेक्षा। एक पेज इंग्लिश लिखने में आपको अगर 5 मिनट लगते हैं तो एक पेज हिंदी लिखने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो बस ये है कि भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करें, सिलेक्शन में भाषा नहीं बाधक बनेगी, सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है सर, मैं थैंक यू सर। सर ओवरऑल किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन जैसे आते हैं UPSC के, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल, क्रिएटिव, सारी चीज़ें। तो सर आपका कैसा एग्ज़ाम हुआ, अगर बात करें अच्छे से ओवरऑल बात करें तो? अच्छा गया पेपर, कंप्लीट करना थोड़ा टफ होता है, बट इट्स ओके। तो आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए या फिर आपका कोई मिस हो गया? सारे अटेम्प्ट कर दिया। ओके, तो अगर GS1, GS2, GS3 और GS4 की बात करें, और चारों पेपर कल और आज दोनों की बात करें, तो सर आंसर राइटिंग आपने बहुत लिखा होगा, तो सर कैसे किया ये सब? ये ओवरऑल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, मैराथन के टाइप है, बट प्रैक्टिस करने से पॉसिबल हो जाता है। तो सर न्यू एस्पिरेंट को आप क्या बताना चाहेंगे, किस पोर्शन को आज मजबूत बनाएं? हम खुद ही ज़्यादा ओल्ड नहीं हुए हैं, हम खुद ही न्यू ही हैं, बट ज़्यादा जैसे करना है, मतलब मेंस का सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हुए प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।